अनवर रज़ा साहब, मेरा अगला क्वेश्चन आपसे है कि वीज़ा पॉलिसी में नरमी की गई है। तकरीबन 126 ममालिक हैं, उसके ताजिर और जो सयाह हैं वो वीज़ा फ़ीस उन पर नहीं लगाई जाएगी। कहा यह गया है वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से कि इस तरह से मौशी सरगर्मियों में मज़ीद बेहतरी आएगी। कितना पॉजिटिव लग रहा है आपको? सारिश, बहुत शुक्रिया। मुझे ज़रा पहले जो आपका सवाल था उस पर भी कमेंट करने की इजाज़त दीजिएगा कि आप देखिए कि इस तरह के जो इश्यूज़ होते हैं, ये बड़ा कोई हाई प्रोफाइल मामला था, कोई आम बात नहीं थी। ये पहले आपके जो इत्तेहादी जमातें थीं, आपने उनको एतमाद में लेना था। कैबिनेट में इसलिए इसको डिस्कस नहीं किया गया क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और दीगर जमातों ने इसको अपोज़ किया था, और उस अपोज़ करने की वजह से ये मामला जो था यहाँ डिस्कस नहीं होना था। आपने पहले इसको, जो इत्तेहादी हैं उनके जो सीनियर लीडरशिप थी, उनको एतमाद में लेना था, ये बात थी। तो कैबिनेट वाली बात तो बिल्कुल बेबुनियाद थी। पहले आपने अपने इत्तेहादियों का एतमाद में लेना था, फिर ये मामला जो था वो आगे कैबिनेट में जाना था या नहीं जाना था, इस पर बहस हो सकती थी। देखिए, इस तरह के जो मामले होते हैं, जब हुकूमत ने टेम्परेचर चेक किया पॉलिटिकली, ये फ्लोट करके जब वज़ीर इत्तलात ने कहा कि हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाने जा रहे हैं, तो सबसे पहले उनके जो इत्तेहादी हैं उन्होंने इस बात को अपोज किया। उन्होंने कहा यह गैर जमहूरी इक़दाम होगा, अगर हुकूमत करने जाएगी तो हम इसको किसी तरह भी सपोर्ट नहीं करेंगे। तो हुकूमत ने जब टेम्परेचर चेक किया मीडिया का, बाकी जगहों का, तो फिर शायद उन्होंने इस मामले को मौखर करना ही अब गनीमत जाना। अब आपने जो बात की 126 ममालिक की, उनके जो बिजनेसमैन हैं और जो शहरी हैं जो यहाँ पर पाकिस्तान में बिजनेस करना चाहते हैं, इससे डेफिनेटली ये बड़ा अच्छा इक़दाम है। पाकिस्तान में माशी सरगर्मियों को फ़रोग़ हासिल होगा। आप जितना ज़्यादा कारोबारी शख्सियात को फैसिलिटेट करेंगे, उनको वन विंडो ऑपरेशन के तहत पाकिस्तान में बिजनेस करने की इजाज़त देंगे, तो पाकिस्तान के माशी जो हालात हैं वो बेहतरी की तरफ जाएंगे। दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक में आप देखिए यही सिस्टम होता है, डिजिटल वीज़ा दिया जाता है और अट्रैक्शन पैदा की जाती है सरमायाकारों के लिए कि आप पाकिस्तान में आएँ, या पाकिस्तान में आएंगे तो आपको वन विंडो ऑपरेशन दिया जाएगा, एक्सपीडाइट किया जाएगा आपके मामलात को। लेकिन हमारे यहाँ जब से SIFC बनी है उसके बाद चीज़ें बेहतरी की तरफ जा रही हैं। अदरवाइज अगर आप माजी को ज़रा खंगालें देखें तो पाकिस्तान में बिजनेस करना इतना ज़्यादा मुश्किल है कि लोग अपना सरमाया यहाँ से मुंतकिल करने पर मजबूर हो चुके थे, लोग अपना बिजनेस यहाँ से वाइंड अप कर चुके थे। लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता इन माशी सरगर्मियों को फ़रोग़ देने के लिए ये जो डिजिटल वीज़ा का इक़दाम किया गया है, ये आसान इक़दाम है। और मैं समझता हूँ इससे पाकिस्तान की इकॉनमी की जो सिचुएशन है, जो माशी हालात है, वो बेहतर होंगे। पाकिस्तान में ना सिर्फ बैरूनी सरमायाकारी आएगी, बल्कि आपको इसके साथ साथ जो आपके इंटरनल लोकल सरमायाकार है उसको भी अट्रैक्ट करना है, ना कि आपने उन पर बेजा टैक्सेस लगाकर उनको पाकिस्तान से भगाना है। सही है, अनवर साहब कह रहे हैं कि ये एक बहुत पॉजिटिव चीज़ है जो आज शहबाज शरीफ की जानिब से बताई गई है। डॉक्टर साहब, शहबाज शरीफ साहब ने आज के इजलास में ये भी कहा कि इज्तिमाई काविशों से मखलूत हुकूमत ने जो दरपेश चैलेंजेस से इन पर काबू पाया है। एक तो आप हमें वो चैलेंजेस बताएंगे जिस पर काबू पाया गया है, और दूसरी बात उन्होंने इस बात का भी इतराफ़ किया है कि गरीब आवाम जो है पाकिस्तान की, वो एक मतवसत तबका जो है वो इस वक्त शदीद मुश्किलात का शिकार है। एक जानिब वो इतराफ़ भी कर रहे हैं और एक जानिब वो ये भी कह रहे हैं कि मौशी चैलेंजेस पर काबू पाया जो है उनमें अपना अपना वजन है। लेकिन पहले तो रिजवान कह रहे थे, अनवर साहब कह रहे थे, PTI की बात, उसमें आप समझिए कि मिसाला ज़्यादा है। PTI के हवाले से, पाबंदी के हवाले से फैसला तो होना है ताकत वाले घर पे, चाहे वो काबीना की एजेंडे पे हो या ना हो। जो चीज़ समझ ही नहीं आ रही है वो ये है कि बानी PTI का जो गोल है वो बिल्कुल क्लियर है कि वो वजीर आजम बनना चाहते हैं। अब वो वजीर आजम का गोल जो रखा है उन्होंने और वो जो बनना चाहते हैं, उसके लिए जो हिकमत अमली अपना रखी है कि पहले इस्टेब्लिशमेंट को बुरा भला कहें और फिर इस्टेब्लिशमेंट से ये उम्मीदें बांध लें कि उन्हीं से हमने मुज़ाकरात कर रहे हैं और वही मुझे वजीर आजम बनाएंगी। तो ये हिकमत अमली उनको मेरी नज़र में तो अपने गोल से दूर कर रही हैं, नज़दीक नहीं कर रही। तो फैसला तो जो है वो काबीना के अंदर तो मेरे ख्याल में नहीं होना, वो कई ताकत वाले घर में होना है, और जब होना होगा तो आपको और मुझे पता चल जाएगा। अच्छा, अब वीज़ा वाला मामला देखिए, दुनिया वर्ल्ड बैंक का और UNDP का एक फॉर्मूला बना हुआ है कि अगर आपने मुल्क में बैरूनी सरमायाकारी को इनकरेज करना है तो उसका क्या तरीका है। उसमें डिस्प्यूट रेजोल्यूशन है कि आपकी अदालतें जो हैं क्या वो मुआहदों के ऊपर अमल दरामद करवा सकती हैं। आपके यहाँ बिजली का क्या रेट है, आपको आपके यहाँ अगर एक कंपनी रजिस्टर करवानी हो तो उसको कितने दिन लग जाते हैं।
आपके यहाँ जो टैक्स का मामला है वो कितना बोझ डालता है टैक्स पेयर्स के ऊपर, उसमें कहीं ये वीज़ों वाली जो शर्त है ये मैंने नहीं देखी है। तो शायद कोई नई चीज़ हमें याद कर रहे हैं कि अगर वीज़े खुल जाएंगे तो पाकिस्तान में शहद और दूध की नहरें बहने लगेंगी। ऐसा पहले तो तारीख में हुआ नहीं। अब अगर हो जाए तो मैं भी दुआ गो हूँ, अनवर रजा साहब भी यही चाहते हैं कि वीज़ों के नतीजे में सब कुछ हो जाए और अदालतें भी अपना काम सियासी करती रहें और पार्लियामेंट की भी फोकस सियासत के ऊपर रहे, और जो वीज़ा जो बैरूनी सरमायाकार हैं वो वीज़ा लेके और पाकिस्तान पहुँचे और यहाँ पे सरमायाकारी शुरू कर दें। देखिए, जो चैलेंजेस की आप बात कर रहे हैं, हुकूमत के नज़दीक सबसे बड़ा फुकदान जो है वो डॉलर्स का फुकदान, कि हम एक्सपोर्ट बहुत सारी कर देते हैं, एक्सपोर्ट इतनी होती नहीं, इंपोर्ट बेतहाशा हो जाती है और फिर वो जो खसारा है तिजारत का वो रह जाता है, वो हुकूमत के पास डॉलर शॉर्टेज हो जाते हैं और फिर हम मजबूरन IMF के पास जाते हैं। ये बहुत बड़ा चैलेंज है। अवाम का सबसे बड़ा चैलेंज जो है वो आपको पता है वो महंगाई का चैलेंज है, और रियासत का एक और चैलेंज है दहशत गर्दी से लड़ाई। अब मुझे बताएं कि जो 3 रियासती पिलर्स हैं, सतून हैं, जिनका ये काम है कि डॉलर्स का फुकदान को किस तरह दूर करना है, दहशत गर्दों के साथ किस तरह लड़ना है, अवाम के लिए जो महंगाई का बोझ उसको किस तरह दूर करना है, वो 3 सतून कहलाते हैं रियासत के, जिसमें अदलिया है, पार्लियामान है और इंतजामिया है। अब मुझे बताएं कि वो तो तीनों के तीनों फोकस है सियासत के ऊपर। उनके पास तो 3 टॉपिक्स हैं और वो है सियासत, सियासत और मजीद सियासत। तो फिर ये जो रियासत के और जो हुकूमत के प्रॉब्लम्स हैं, जो अवाम के प्रॉब्लम्स हैं, इनके मुतालिक कौन सोच रहा है? बात तो बहुत हो रही है, नारा लगाया जाता है, कहा बहुत कुछ जाता है, लेकिन मेरा ख्याल है कि वो प्रॉब्लम्स के ऊपर कोई भी संजीदगी से गौर व फिक्र नहीं कर रहा। ठीक है,